बच्चों, आज मैं आपको कोयले के विषय में बताऊंगी। कोयला कार्बन युक्त काले भूरे रंग का जीवाश्मीय ईंधन है जो मुख्य अपसादी शैलों की परतों से मिलता है। औद्योगिक क्रांति का प्रमुख आधार कोयला है। कोयले को कार्बन की मात्रा व जल वाष्प की मात्रा के आधार पर कई भागों में बांटा, जैसे पिट, लिग्नाइट, बिटुमेन्स, एंथ्रेसाइट, ग्रेफाइट में विभाजित किया गया है। एशिया में कोयले के वितरण असमान है। अनेक देशों में तो इसकी नितांत यानी बहुत अधिक अभाव है, लेकिन चीन, भारत, जापान, एशिया, रूस इसके उत्तरी रूस व उत्तरी दक्षिणी कोरिया, टर्की आदि देश समस्त विश्व का लगभग 1/4 कोयला उत्पादन करते हैं। एशिया के सभी प्रकार का कोयला पाया जाता है। कोयला शक्ति का प्रमुख स्रोत होने के साथ ही इसमें कोक, तारकोल, अमोनिया, नेपथिन, कोल गैस, फिनाइल आदि पदार्थ भी बनाए जाते हैं। कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस काल में वनस्पति के भूगर्भ के दब जाने से उसके रूप परिवर्तन द्वारा हुआ। वनस्पति के भूगर्भ दब जाने से इसका विघटन होने एवं बहुत समय बाद ऊष्मा के ऊपरी दबाव के कारण पौधे सर्वप्रथम पीट में परिवर्तित हो जाते हैं। अत्यधिक दबाव बढ़ने से ऊष्मा के कारण ऑक्सीजन की क्रिया अत्यधिक तीव्र हो जाती है, जिसके कारण पीट में धीरे धीरे कोयला उच्च कोटि में परिवर्तित होता जाता है। अति उच्च कोटि को जैसे एंथ्रेसाइट कोयले का निर्माण दबाव व ऊष्मा के साथ वलन, घर्षण एवं संपीड़न क्रियाओं द्वारा होने के कारण नमी समाप्त हो जाने पर होता है। पृथ्वी के अंदर स्थित कोयले का निर्माण अवधि के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया। नंबर 1, कार्बोनिफेरस युग में निर्मित कोयला तथा दूसरा तृतीयक युग में निर्मित कोयला। तो अब कोयले का प्रकार। कोयले के निर्माण में लकड़ी के भूगर्भ के दबने और उसके रूप में परिवर्तित होने से होता है। अतः लकड़ी एवं कोयला बनने तक की प्रक्रिया में कोयला विभिन्न विकासों में परिवर्तित होकर गुजरता है। सर्वप्रथम लकड़ी में केवल 3% कार्बन संपदा पाई जाती है। अतः लकड़ी पर दबाव पड़ने और ऊष्मा में धीरे धीरे वृद्धि होने के कारण कोयला विभिन्न किस्मों में परिवर्तित होता रहता है। कार्बन वाष्पशील द्रव्य नमी की मात्रा के आधार पर कोयले अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पिट, लिग्नाइट या भूरा कोयला, बिटुमेन्स कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला। बच्चों, ये हुआ कोयले का प्रकार, यानी कितने प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। लेकिन उनमें सबसे बढ़िया जो कोयला है वो कौन सा है? एंथ्रेसाइट कोयला है। पीट लकड़ी से कोयला बनने का आरंभिक अवस्था है। इसमें लकड़ी का मामूली रूप परिवर्तित होता है, अतः इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। पीट में जलवाष्प की मात्रा अधिक पाई जाती है, अतः यह साधारण है। इसे कोयला नहीं माना जाता। पीट में 20% से कम कार्बन, 35% ऑक्सीजन, 10% हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। इसका औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपभोग नहीं होता, केवल थोड़ी बहुत मात्रा में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। यह लकड़ी की तरह जलता है और जलते समय बहुत अधिक धुआं देता है।
दूसरा आता है लिग्नाइट कोयला। यह कोयला निर्माण की दूसरी अवस्था है। पिट पर अधिक दबाव व ऊष्मा के कारण लिग्नाइट कोयले का निर्माण होता है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें कार्बन 29%, जलवायु 35% से अधिक पाई जाती है। जलते समय कोयला धुआं देता है तथा जलने के बाद राख अधिक होती है। हवा चलने पर प्राय आसानी से जल्दी जल हो जाता है। लिग्नाइट कोयले का जमाव अधिकतम भूपटल के नीचे कम गहराई में पाए जाते हैं, अतः खनन कार्य बहुत आसानी से हो जाता है। बिटुमिन्स कोयला विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है। इसका उत्पादन व औद्योगिक प्रक्रियाओं में सर्वाधिक उपयोग इस कोयले का होता है। बिटुमिन्स कोयले का रंग काला चमकदार होता है। यह कोयला जलते समय धुआं कम देता है एवं जलने के बाद राख भी बहुत कम होती है। इसमें 40 से 80% कार्बन, 11% नमी, 15 से 40% वाष्पशील द्रव्य पाए जाते हैं। बिटुमिन्स कोयले को कार्बन की मात्रा के आधार पर सब बिटुमिन्स कोयला तथा सेमी बिटुमिन्स कोयला उपविभागों में विभाजित किया गया है। अब आता है एंथ्रेसाइट कोयला। एशिया में एंथ्रेसाइट कोयले का उत्पादन संचित भंडार बहुत कम है। इसका उत्पादन व संचित भंडार चीन में पाए जाते हैं। यह सर्वोत्तम कड़ा घनीभूत आबू नूस की तरह कठोर, चमकदार, रवेदार भंगुर होता है। एंथ्रेसाइट में नमी की मात्रा बहुत कम है, 1% से भी कम पाई जाती है। इसमें वाष्प युक्त द्रव नहीं पाया जाता। संसार में कुल कोयले के 5% एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। कार्बन संपन्नता 95% तक पाई जाती है, अतः यह कोयला जलते समय धुआं नहीं देता तथा इसमें जलने के बाद राख नहीं होती है। यह नीली लौ के साथ बहुत लंबे समय तक जलता है। शीत प्रदेशों में मकान के गर्म करने में भी एंथ्रेसाइट कोयले का उपयोग किया जाता है। कोयले के अधिकतर उपयोग वाष्प उत्पादन, यांत्रिक ऊर्जा के निर्माण में किया जाता है। उपयोग करते समय पूर्व कोयले को विभिन्न आकारों में तोड़ना, साफ करना एवं चलना आदि क्रियाएं की जाती है।